आज ये सेकंड केस स्टडी है विच इज़ ऑन रियल नंबर्स। इन केस 2 में किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक सेमिनार कंडक्ट किया है, ठीक है, और उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सभी एजुकेटर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। ओके और नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो सब्जेक्ट वाइज हिंदी, मैथ्स और मैथमेटिक्स के कितने हैं? 60 हैं, 84 और 108 हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या आंसर इसमें करना है? फर्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है कि हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स हमें सेट करने हैं, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन सेम सब्जेक्ट, वो सारे सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। ओके तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स फाइंड आउट करने हैं कि हम कितने अकोमोडेट कर सकते हैं ईच रूम में। अब मैंने आपको प्रॉपर एक वीडियो में पूरा समझा रखा है कि जहाँ मैक्सिमम वर्ड यूज़ होता है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? HCF यूज़ करते हैं हमेशा। ओके तो हम इसका फटाफट से HCF निकाल देंगे। किस किस का HCF निकाल देंगे? 60 का, 84 का एंड 108 का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा HCF हमारे पास? लेट्स सी, 60 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया और 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। ओके इसके बाद हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ये आ गए 60 के 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 84 के आगे 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, ऐसे ही 108 के आ गए। ओके अब HCF कैसे निकालते हैं? HCF मैंने आपको बता रखा है कि हम कॉमन फैक्टर लेते हैं और वो लेते हैं जिसकी लोएस्ट पावर है। अब इसमें एक तो 2 कॉमन है ना, यहाँ पे ये 2 कॉमन है, 2 रेज़ टू पावर 2, और दूसरा इसमें 3 कॉमन है। 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, बट लोएस्ट पावर 3 की कौन सी है? 1 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। हमें कौन सी पावर लेनी है? जिसमें लोएस्ट पावर आए। ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1 जाएगा, 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12 आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। Number 2 in which we have to find out minimum number of rooms required during the event. ओके हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट किया था मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हम एक रूम में कितने अकोमोडेट करा सकते हैं, हमने ये फाइंड आउट कर लिया था। और इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स हमें कितने चाहिए उन सभी पार्टिसिपेंट को अकोमोडेट करवाने के लिए। ठीक है, अब हमें पता है हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आया था वो बी ऑप्शन आया था, मतलब हम एक रूम में जो है 12 पार्टिसिपेंट्स को बिठा सकते हैं। ठीक है, अब मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कैसे निकालेंगे वो इसी क्वेश्चन से निकलेगा। अब अगर एक रूम में 12 बिठा सकते हैं तो 60% पर्सनस को कितने रूम्स में सेट कर पाएंगे हम? उसको हम 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। सिमिलरली आप 84 को भी 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 7। ओके और ऐसे ही मेरे पास मैथ स्टूडेंट्स हैं 108, इसको भी हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। नाउ दीज आर द नंबर ऑफ रूम्स। ओके एड दीज 3 वी गेट 5 + 7 + 9 which is equal to 21. Okay, can say we have required 21 rooms in total. Okay, move to next question. Question number 3 में हमें find out करना है LCM of 60, 84 and 108. LCM निकालने के लिए हमें 60 का, 84 का और 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है, जो कि हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, हम इसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, तो हमारी क्या आ गई? 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, और 84 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई थी? 2 रेज़ टू पावर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 3 इंटू 7। ऐसे ही 108 की कितनी आ गई थी? 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3। अब LCM हम कैसे लिखते थे? HCF में तो हमने कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर ली थी, और LCM में क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, सभी फैक्टर्स की जो हाईएस्ट पावर है वो हम लेते हैं। अब इसमें 2 सब में कॉमन है। ठीक है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 ही है, 3 भी सब में कॉमन है, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। 5 और 7 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएंगे, और इनको मल्टीप्लाई करके हमारा A. Now next question is question number 4 in which we have to find out the product of HCM and LCM of 60, 84 and 108. HCF और LCM दोनों ही आप फाइंड आउट कर चुके हो, हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करना है। ये रहा हमारा LCM 3780, और HCF हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था जो हमारा आया था 12,
तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 45,360, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 108 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है, जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। ये रही 108 की प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिए आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं।